शीतल एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की थी। उसकी जिंदगी आम लड़कियों जैसी ही थी। सुबह कॉलेज, दोपहर में ट्यूशन और शाम को मम्मी के साथ रसोई में हाथ बटाना। उसका सपना था एक अच्छी टीचर बनने का और अपने परिवार को गौरवान्वित करने का। प्यार उसके लिए कोई फिल्मी चीज थी, जो फिल्मों और किताबों में अच्छी लगती थी, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन जिंदगी कब किस करवट बदल जाए, कौन जानता है। कॉलेज में उसका सामना आर्यन से हुआ। आर्यन एक तेज तर्रार, स्मार्ट और बेहद आत्मविश्वासी लड़का था। वह लड़कियों में बहुत लोकप्रिय था और अक्सर अपने मजाकिया अंदाज से सबको हंसाता रहता। शीतल को पहले तो उससे चिढ़ होती थी, पर धीरे धीरे वो उसकी बातों में मुस्कुराने लगी। एक दिन लाइब्रेरी में जब शीतल अपनी किताबें ढूंढ रही थी, आर्यन ने उसकी मदद की। वहीं से बातों की शुरुआत हुई। पहले हल्की फुल्की बातचीत, फिर साथ में प्रोजेक्ट्स, और फिर कब दोस्ती गहरी हो गई, शीतल को पता ही नहीं चला। आर्यन शीतल से अलग था, बिंदास, बेपरवाह और सपनों से भरा हुआ। वो कहता, जिंदगी एक बार मिलती है, जी लो इसे अपने तरीके से। शीतल उसके इस नजरिए से प्रभावित हो गई। धीरे धीरे वो उसकी मौजूदगी की आदी हो गई। एक दिन आर्यन ने उसे प्रपोज कर दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ शीतल, क्या तुम मेरे साथ इस सफर में चलोगी? शीतल के लिए ये पल सपने जैसा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आर्यन, जिसे सिर्फ देखा करती थी, अब उसका हाथ थामने को तैयार है। उसने हाँ कह दिया, लेकिन उसके दिल में कहीं एक डर छुपा था, परिवार का। उसके घर में प्यार विवाह की कोई जगह नहीं थी। पापा सख्त मिजाज के थे और मम्मी समाज की हर बात को बहुत गंभीरता से लेती थी। शीतल जानती थी कि अगर उसने अपने प्यार के बारे में बताया तो घर में भूचाल आ जाएगा। कुछ महीनों तक सब ठीक चला। वे छुप छुप कर मिलते, कॉलेज के बहाने या ट्यूशन के समय। शीतल हर मुलाकात में खुद को आर्यन के और करीब महसूस करने लगी। उसके सपनों में अब आर्यन था, उसकी हर बात में आर्यन। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आर्यन ने बताया कि उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है दिल्ली में। वो बहुत खुश था, पर शीतल की आंखों में चिंता थी। आर्यन ने उसे भरोसा दिलाया, बस कुछ साल, फिर हम शादी कर लेंगे, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। शीतल ने आंखों में आंसू लिए उसे अलविदा कहा। आर्यन दिल्ली चला गया। शुरुआत में वो रोज कॉल करता, वीडियो कॉल, मैसेज। लेकिन धीरे धीरे सब कम होने लगा। उसका जवाब देना कम हो गया। कभी कभी तो कई दिनों तक कोई खबर नहीं आती। शीतल बेचैन हो उठती, पर खुद को समझाती वो व्यस्त होगा। एक दिन शीतल ने फेसबुक पर एक फोटो देखी। आर्यन किसी लड़की के साथ पार्टी में था, बेहद करीब। उसने कॉल किया, पर आर्यन ने बात टाल दी, बस दोस्त है, तुम इतनी पजेसिव मत बनो। शीतल टूटने लगी थी। कुछ हफ्तों बाद आर्यन का एक मैसेज आया, शीतल मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मेरी शादी तय हो गई है, पापा की पसंद से। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया, मैं मजबूर था। शीतल के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे उसने अपना सब कुछ समझा, वो ऐसे ही छोड़ गया, बिना कोई लड़ाई लड़े, बिना उसे साथ लाने की कोशिश किए। उस रात शीतल बहुत रोई, खुद को कोसा, किस्मत को कोसा, और फिर सब्र कर लिया। कुछ नहीं किया, बस चुप हो गई, अंदर ही अंदर मर गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को फिर से खड़ा किया, पढ़ाई पूरी की, नौकरी पाई, और धीरे धीरे मुस्कुराना फिर से सीख लिया। लेकिन प्यार वो दोबारा न कर सकी। आर्यन ने जो जख्म दिए थे, वे इतने गहरे थे कि भरने का नाम नहीं ले रहे थे। वो प्यार में पड़ी मजबूर लड़की अब मजबूत बन चुकी थी। वो अब भी कभी कभी आर्यन की तस्वीरें देखती, लेकिन अब आंखों में आंसू नहीं होते, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान होती।